बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल होम ट्यूटर ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीकाकार, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं हैज बीन और हैव बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे वो हैज बीन और हैव बीन। और थर्ड फॉर्म आपने हमेशा याद रखना है कि एक्टिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब एक्टिव वॉइस में चाहे फर्स्ट फॉर्म यूज हो, चाहे सेकंड हो, चाहे फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमने पैसिव वॉइस जो बनाने के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद बाय और बाय के बाद एजेंट। एजेंट आपने, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो एक्टिव वॉइस में फाइल होगा उसकी जो तीसरी हालत हम बनाएंगे उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो हम इसकी अब मिसालें कर लेते हैं। मिसालों से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हैज बीन और हैव बीन और थर्ड फॉर्म, ये हमने गौर करना है और इसको समझना है। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले जो है हम एक्टिव वॉइस कर लेते हैं आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव बनेगा अ लेटर हैव बीन written by me. A letter have been written by me. अगली मिसाल ले लेते हैं। We have replied the letter. We have replied the letter. The letter have been replied by us. The letter have been replied by us. तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो अब हम जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट हम फिक्र कर लेते हैं एक्टिव वॉइस। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव बनेगा अ लेटर हैव नॉट बीन रिटन बाय मी। अ लेटर हैव नॉट बीन रिटन बाय मी। इसमें आपने गौर करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर मैं पढ़ता जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं फिर बता देता हूं कि हमने ये लिखना है जी अ लेटर। इसके बाद हमने आपको बताया है कि हैज और हैव बीन का इजाफा होना है, तो नॉट है। तो आप देखें अ लेटर हैव दरमियान में नॉट और बीन बाद में आता है। हैव नॉट बीन, और तीसरी फॉर्म जो है रिटर्न, वैसे भी उसमें थर्ड फॉर्म आ रही है एक्टिव में, लेकिन हमने तो हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो रिटर्न बाय, और एजेंट आप किसको बोलते हैं जी? आई की। ये देखें फाइल आई है तो इसकी तीसरी हालत मी। अ लेटर हैव नॉट बीन रिटन बाय मी। आपने गौर करना है। अगला आपने ये सेंटेंस है, ये मैं वैसे ही पढ़ूंगा, आपने गौर करना है। वी हैव नॉट रिप्लाइड द लेटर। वी हैव नॉट replied the letter. The letter have not been replied by us. तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी हम मिसालें देंगे। हैव आई रिटन अ लेटर। हैव आई रिटन अ लेटर। हैव अ लेटर बीन रिटन बाय मी। ये अगर आपको हेल्प में वर्ब लगाना आ जाए तो इसका बहुत ही आसान हल है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक सेंटेंसेस का एक वीडियो बनाई थी, अगर आप वो गौर से देखें तो फिर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमने फाइल, फेल और मफूल का ख्याल रखना है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का हमने ख्याल रखना है। हैव अ लेटर बीन रिटन बाय मी। अगली मिसाल ले लेते हैं। हैव वी रिप्लाइड द लेटर। हैव वी replied the letter. Have the letter been replied by us. तो ये हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल ले ली है। नेक्स्ट
जो है वो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया और मनफी इसमें मिक्सिंग आ जाएगी। तो देखते हैं जी, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, इसका हम पैसिव बनाएंगे, हैव अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय मी, हैव अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हैव वी नॉट रिप्लाइड द लेटर, हैव वी नॉट रिप्लाइड द लेटर, हैव द लेटर नॉट बीन रिप्लाइड बाय अस। तो ये हमने इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की भी एग्जांपल ले लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू टॉपिक की हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।